चलिए अब रुख करते हैं पड़ोसी देश बांग्लादेश का, जहां गुरुवार को आम चुनाव के लिए मतदान हो रहे हैं। नतीजा एक दिन बाद यानी शुक्रवार सुबह आएगा। चुनाव के दौरान कई जगह हिंसक घटनाएं हुई। इस हिंसा में 4 लोगों की मौत होने की खबर है। गोपालगंज, मुंशीगंज और कुमिला में पोलिंग बूथ के बाहर देसी बम फटे। वहीं खुलना मतदान केंद्र में हुई झड़प में एक बीएनपी लीडर की मौत हो गई। अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस, बीएनपी चीफ तारिक रहमान और छात्र नेता नाहिद इस्लाम वोट डालने पहुंचे। इस दौरान यूनुस ने कहा, आज नए बांग्लादेश का जन्म हो रहा है। वोटिंग खत्म होने के बाद रात 8 बजे से वोटों की गिनती भी शुरू हो चुकी है। ऐसे में माना जा रहा है कि शुक्रवार दोपहर तक चुनाव की स्थिति साफ हो जाएगी। ये चुनाव बांग्लादेश के लिए इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट और हिस्टोरिकल हैं क्योंकि जिन परिस्थितियों में बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरी और हिंसक घटनाएं हुईं, उससे देश पूरी तरह अराजक हालात में पहुंच गया है। चुनाव के बाद यहाँ यानी बांग्लादेश में स्थिरता की उम्मीदें जताई जा रही हैं। ये भी समझते हैं कि भारत पर इसका क्या असर हो सकता है। चुनी हुई सरकार के आने का सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि दोनों देशों के रिश्तों को एक दिशा मिल सकती है। सीमा सुरक्षा और अवैध घुसपैठ भारत के लिए बड़े मुद्दे हैं। भारत बांग्लादेश का बहुत इम्पॉर्टेंट व्यापारिक पार्टनर रहा है। नई सरकार का झुकाव किस ओर जाता है ये भी अहम होगा। शेख हसीना के दौर में भारत से रिश्ते काफ़ी मजबूत रहे हैं। अंतरिम सरकार के समय संबंधों में ठहराव आया और जमायत इस्लामी जो दूसरी वहाँ पार्टी लड़ रही है वो भारत विरोधी मानी जाती है। लेकिन बीएनपी की अगर बात करें तो फिंगर क्रॉस किया जा सकता है कि अगर वो सत्ता में आती है तो एक इलेक्टेड पार्टी अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए उसे इस टर्मोइल से, इस उलझन भरी स्थिति से बाहर निकालने की कोशिश कर सकती है। क्योंकि पाकिस्तान का हाल बांग्लादेश के सामने है, जिसके मंत्री खुद पार्लियामेंट में कहते हैं कि अमेरिका ने हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया और फेंक दिया।